नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सेंटी और नॉलेज गैलरी के यूट्यूब चैनल पर आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। जैसे कि आप सभी को पता है, हमने वन के पोली के एमसीक्यू के क्वेश्चन की एक सीरीज स्टार्ट करी थी, जिसमें हमने लगभग 250 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं और हम इस क्वेश्चन के सीरीज को एक आगे इस तरीके से कंप्लीट करेंगे और आगे आज हम नेक्स्ट 50 क्वेश्चन को कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो आशा करता हूँ कि आपको वीडियो जो मेरी पिछली जितनी भी आप मेरी पिछली वीडियो नहीं देखी हैं उन वीडियो को जरूर देखें दोस्तों। ठीक है, और इन क्वेश्चन को लगभग मैं चाहता हूँ कि आप में से हर एक स्टूडेंट इन क्वेश्चन की वीडियो को पूरी सारी वीडियो को एक बार जरूर देख ले, ताकि आपको आने वाले एग्जाम में क्वेश्चन पॉलिटी में ज़्यादा मैक्सिमम कोई दिक्कत ना हो क्वेश्चन सोल्व करने में। ठीक है, तो चलो हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं दोस्तों। और हाँ दोस्तों, मैं चाहता हूँ कि आप इन वीडियो को मतलब स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक जरूर देखें, तभी आपको इनका बेनिफिट मिलेगा। ठीक है, और इन 50 के 50 क्वेश्चन को कंप्लीट करें। ठीक है, और मेरे सोल्व करने से पहले इन क्वेश्चन के आंसर आप दें। ठीक है, तो तभी आपको इसका बेनिफिट मिलेगा। तो चलो टाइम ना वेस्ट करते हैं, क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं अपने। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फंडामेंटल राइट एज पर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। मतलब कि इनमें से कौन सा फंडामेंटल राइट नहीं है? तो राइट टू लाइफ भी है, राइट टू एजुकेशन, राइट टू स्पीच सब है, राइट टू इन्फॉर्मेशन एक फंडामेंटल राइट नहीं है, ये सिर्फ हमारा क्या एक लीगल राइट है दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट सेफ गार्ड होता है लाइबिलिटी, मतलब कि स्वतंत्रता के लिए सबसे बड़ा एक तरीके सेफ गार्ड क्या है? तो इसको ऑप्शन डी हो जाए, सी हो जाएगा, बोल्ड एंड इम्पार्शियल जुडिशियल। मतलब कि जैसे जुडिशरी अपना इंडिपेंडेंट काम करते हैं ना, ठीक है, किसी के दबाव में काम नहीं करती, इसलिए इसको ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट, द राइट टू पब्लिक ऑफिस इज ए, मतलब कि राइट टू पब्लिक ऑफिस कैसा राइट है? एक सिविल राइट है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट मैंशन इन द प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। मतलब इनमें से कौन सा वर्ड जो है प्रियम्बल में नहीं दिया गया? तो जस्टिस वर्ड भी है, इक्वालिटी की बात भी है, एडल्ट फ्रेंचाइजी जबकि इसकी बात नहीं की है, इसकी भी बात करी है। मतलब ये तीनों वर्ड तो हैं जबकि इस वर्ड की कोई बात नहीं की गई। ठीक है, मतलब कि प्रियम्बल में नहीं की गई दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट, द टर्म सेक्युलर वाज एडेड इन द प्रियम्बल टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। मतलब कि जो सेक्युलर वर्ड है या धर्मनिरपेक्ष का वर्ड है, ये कब ऐड करा गया था? तो 42 मतलब कि 42 अमेंडमेंट के द्वारा ऐड करा गया था। नेक्स्ट, द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रिकॉग्नाइज ए माइनॉरिटी ऑन द बेसिस ऑफ, मान लीजिए जैसे आप पता है हमारे देश में बहुत सारी माइनॉरिटीज़ हैं, मतलब जिनकी पॉपुलेशन कम है, तो उनको संविधान एक तरह से किस बेस पे डिसाइड करता है कि ये माइनॉरिटीज़ हैं? मतलब इनकी परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन के बेस पे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी है। नेक्स्ट देखते हैं। इंडिया इज कंसिडर्ड एज ए रिपब्लिक। मतलब कि इंडिया को हम रिपब्लिक कैसे बोलते हैं? मतलब गणराज्य कैसे बोल सकते हैं? क्योंकि जो हमारे जो स्टेट है उसको हेड को हम क्योंकि इलेक्ट करते हैं ना, मतलब कि लोगों द्वारा चुना जाता है, तो इसको ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट, सिविल इक्वालिटी इम्प्लाइज, मतलब कि सिविल इक्वालिटी का मतलब क्या है? कि इक्वल ऑफ अपॉर्चुनिटी, मतलब सबको इक्वली राइट मिलने चाहिए, सबको इक्वली अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए। नेक्स्ट, विच इज़ द सोर्स ऑफ पॉलिटिकल पावर इन इंडिया। मतलब कि जो पॉलिटिकल पावर है मिलती है लोगों को कहाँ से मिलती है? एक तरीके से तो लोगों से, मतलब कि वे द पीपल में लोगों के द्वारा पावर मिलती है, पॉलिटिकल पावर लोगों के अंदर है। ठीक है, क्योंकि वे अपना वोट डालते हैं, तभी तो कोई पॉलिटिकल पार्टी के अंदर आता है। ठीक है, अदरवाइज तो नहीं आएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अंडर द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी अप टू वट एज ऑफ चिल्ड्रन दे आर एक्सपेक्टेड टू बी प्रोवाइड फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन। मतलब कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल जो है हमारे पास, जो भाग नंबर 4 में दे रखे हैं, उनके अकॉर्डिंग फ्री शिक्षा या एजुकेशन कब तक मिलेगी? जब तक कि आपकी 14 हो, मतलब कि 14 साल तक आपको फ्री एजुकेशन मिलेगी। नेक्स्ट, फंडामेंटल राइट इन इंडिया आर गारंटेड बाय थ्रू, मतलब जो फंडामेंटल राइट है उनकी गारंटी कौन देता है? एक तरीके से उनकी रक्षा कौन करता है? तो राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी, इनकी रक्षा करता है। क्योंकि इसमें जो अगर मान लें अगर आपके फंडामेंटल राइट को कोई हनन करता है तो इनके इसके रिगार्डिंग 5 रिट दे रखे हैं संविधान के अंदर, हम उनका यूज़ करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, अ रिट इशूड बाय द हाई कोर्ट ऑफ सुप्रीम कोर्ट टू प्रोटेक्ट द फंडामेंटल राइट ऑफ द सिटीजन्स।
मतलब कि अगर आपके फंडामेंटल राइट का कोई हनन कर रहा है, ठीक है, तो उसके रिगार्डिंग हम किस रिट का यूज कर सकते हैं, तो हैबर कॉर्पस। ठीक है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डील विद द फंडामेंटल ड्यूटी। तो फंडामेंटल ड्यूटी के बारे में किस में दिया गया है, तो 51A में, भाग नंबर 4 के अंदर। नेक्स्ट, नो पर्सन शैल बी सिटीजन ऑफ इंडिया इफ ही हैज़, मतलब कि कोई भी व्यक्ति क्या है, हमारे देश का नागरिक नहीं बन सकता है यदि वॉलंटरी एक्वायर्ड सिटीजनशिप फॉर अनदर कंट्री, मतलब कि अगर वो उसने किसी और देश की नागरिकता ले रखी है तो वो हमारे देश का नागरिक नहीं हो सकता। ठीक है। नेक्स्ट, इज सेक्युलर स्टेट इज वन विच हैज़, मतलब कि सेक्युलर का मतलब क्या है, जहाँ पर कोई रिलीजन ना हो, मतलब कि सारे रिलीजन इक्वली हो। ठीक है। हैज़ नो रिलीजन ऑफ आवर, मतलब कि स्टेट का कोई खुद का रिलीजन नहीं है। नेक्स्ट, नो पर्सन कैन बी एम्प्लॉयड इन फैक्ट्री और माइन अनलेस ही इज अबव द एज ऑफ, मतलब कि अगर कोई भी व्यक्ति 14 साल से कम है, 14 साल है, तो वो किसी भी फैक्ट्री वगैरह में काम नहीं कर सकता। ठीक है। नेक्स्ट, व्हाट इज द स्टेटस ऑफ राइट टू प्रॉपर्टी नाउ। इसमें पूछा कि हमारा जो राइट टू प्रॉपर्टी है, अब ये कैसा राइट है, या अब ये सिर्फ लीगल राइट है, क्योंकि ये पहले जो था फंडामेंटल राइट था हमारा, लेकिन बाद में इसको क्या करा था, हटा दिया गया था। ठीक है। नेक्स्ट, द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वर टेकन फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब कि जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल था भाग नंबर 4 में जिसको ऐड किया गया, वो कहाँ से लिया गया था, आयरलैंड से। ठीक है। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू प्रियम्बल द अल्टीमेट पावर लाइज इन द हैंड ऑफ, मतलब कि अगर हम प्रियम्बल को देखें तो अल्टीमेट पावर किसके पास है, मतलब कि सबसे ज़्यादा पावर एक तरीके से किसके पास है, तो वो हमारे संविधान के पास है। ठीक है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग रिट लिटरली मीन्स व्हाट इज योर अथॉरिटी, मतलब कि उस रिट, मतलब कि ये कौन सी रिट बताती है कि आपके किसी चीज़ का काम करने की अथॉरिटी है या नहीं है, तो क्यू वारंट, तो इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ये बताता है कि आपको किसी भी अधिकारी को उस काम को करने की, और जिस काम को वो कर रहा है उसकी अथॉरिटी उसे है या नहीं भी है। ठीक है। नेक्स्ट, सोशलिज्म इज अपोज टू, मतलब कि सोशलिज्म इसके इनमें से किसके अपोजिट है, तो ऑप्शन नंबर ए अनरिस्ट्रिक्टेड कंपटीशन। ठीक है दोस्तों, जितने भी दोस्तों इस सर्कल वाले क्वेश्चन है ना, जिस पे मैंने सर्कल कर रखा है, एक बार आपको इनको ना खुद से थोड़ा सर्च करने की कोशिश करना, क्योंकि थोड़े हटके क्वेश्चन है, थोड़े अलग से क्वेश्चन है। ठीक है। इनके ऊपर आपको ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। नेक्स्ट देखते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट एलिमेंट ऑफ द स्टेट, मतलब कि इनमें से स्टेट का सबसे मेन एलिमेंट क्या है, तो हेड ऑफ द गवर्नमेंट, फ्लैग, कैपिटल या सोवर्जिनिटी, तो सोवर्जिनिटी इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट, हु वाज द प्रेसिडेंट ऑफ कमेटी ऑन हुज रिकमेंडेशन वाज पंचायती राज इस्टेब्लिश्ड, मतलब कि उस कमेटी का नाम बताना है जिसके बेस पर हमने पंचायती राज को इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जगह दी थी, तो बलवंत राय कमेटी। ठीक है। क्योंकि इसमें 3 टायर सिस्टम की बात की गई थी और जिसे हम आज भी यूज़ करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच अमंग द फॉलोइंग आर डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द पीपल, मतलब कि इनमें से बताना कि लोगों, इनमें से किसे डायरेक्ट लोगों द्वारा इलेक्ट किया जाता है, मतलब कि इनके लिए चुनाव होते हैं, तो प्रधान, मतलब कि सरपंच वगैरह होते हैं गाँव को, उनके लिए भी चुनाव होते हैं, जिला पंचायत के लिए भी चुनाव होते हैं, पंच के लिए भी चुनाव होते हैं। ठीक है। जबकि ब्लॉक प्रमुख के लिए कोई चुनाव नहीं है। तो ठीक है, तो इसको ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, तो नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज़ ए सेपरेट कॉन्स्टिट्यूशन, ये बताना है कि इनमें से किसका एक अपना अलग संविधान है, तो जम्मू कश्मीर, हालांकि अब तो हमारे इंडिया में ऐड हो चुका है क्योंकि धारा 370 तो हट चुकी है दोस्तों। हालांकि हम ना दोस्तों अलग से एक दिन एक वीडियो लेके आएंगे जिसमें हम सिर्फ जम्मू कश्मीर से रिलेटेड जितने भी चेंजेस हुए हैं या जितने भी क्वेश्चन इसके रिगार्डिंग बनते हैं उनको कंप्लीट करेंगे। ठीक है। तो नेक्स्ट देखते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग हाई कोर्ट है द टेरिटरी जुडिशन ओवर अंडमान एंड निकोबार, मतलब कि ये बताना है कि अंडमान निकोबार जो किस हाई कोर्ट के अंडर में आता है, तो ऑप्शन नंबर बी, मतलब कि ऑप्शन नंबर आंध्र प्रदेश आएगा दोस्तों। एक बार मैं चेक कर लेता हूँ,
इसका ऑप्शन बी ठीक है, कोलकाता के अंडर आएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट डज नॉट हैव बाईकैमरल लेजिस्लेटर, मतलब कि इनमें से किसी में बाईकैमरल लेजिस्लेचर है, मतलब कि जहाँ पर विधानसभा भी हो और विधान परिषद दोनों की बात की जाए, उस राज्य का नाम बताना। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा उत्तर प्रदेश। इसका ऑप्शन, एक सेकंड दोस्तों, इसका हाँ ऑप्शन नंबर बी ठीक हो जाएगा, जबकि इन तीनों में है दोनों चीज़ें, मतलब कि लोकसभा, मतलब कि विधानसभा भी है, वो विधान परिषद, दोनों चीज़ें हैं। नेक्स्ट, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द हाई कोर्ट, ये बताना है कि हाई कोर्ट के रिगार्डिंग में कौन सी स्टेटमेंट सही है। देयर 18 हाई कोर्ट इन द कंट्री, क्योंकि क्वेश्चन दोस्तों पुराने टाइम का है, तो उस टाइम में हाई कोर्ट की संख्या अलग थी, तो उस टाइम पे सही था, लेकिन यहाँ तो हाई कोर्ट की संख्या बढ़ गई है ना, तो इसका ऑप्शन ये भी ठीक था। देयर आर 3 ऑफ देम हैव रिडक्शन ओवर मोर देन 1 स्टेट, इसको ऑप्शन क्या सी, इनमें से कौन सा सही हो जाएगा ये पूछा है उन्होंने। ठीक है, तो इसका पहला भी सही, दूसरा भी और फोर्थ भी सही, तो इसको ऑप्शन नंबर, इसका ना ऑप्शन नंबर 3 गलत हो जाएगा, क्योंकि देखे दो नो यूनियन टेरिटरी हैज़ हाई कोर्ट ऑफ इट्स ओन, इसमें ये कहा गया है कि जो कोई भी, मतलब कि जैसे कोई भी केंद्र शासित प्रदेश है ना, उसका खुद का अपना हाई कोर्ट नहीं हो सकता, जबकि दिल्ली, आप अगर हम देखें तो दिल्ली का एग्जाम्पल ले सकते हैं, इसका खुद का अपना हाई कोर्ट है, तो इसलिए ये क्वेश्चन गलत हो जाएगा। ठीक है, बाकी जो ऑप्शन है आप उनको ध्यान से पढ़ लेना। ठीक है, नेक्स्ट, द नोमेनक्लेचर ऑफ द एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ जम्मू कश्मीर वाज चेंज फ्रॉम सदर ए रियासत टू गवर्नर इन 1965, मतलब जो जैसे हमारे पास जो जम्मू कश्मीर का गवर्नर था, उसको पहले सदर ए रियासत बोला जाता था, लेकिन इसे बाद में चेंज करके क्या बोल दिया था, गवर्नर बोल दिया है। तो किस अमेंडमेंट के दौरान हुआ था ऐसा, तो ऑप्शन नंबर डी, 6th अमेंडमेंट के दौरान। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग फंड्स आर सैलरी एंड अलाउंस ऑफ द जजेस ऑफ द हाई कोर्ट ऑफ स्टेट चेंज चार्ज, मतलब कि जो हाई कोर्ट के जज हैं उनकी सैलरी कहाँ से ली जाती है, या मतलब कहाँ से, किस फंड में से ली जाती है, तो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, इसमें से। नेक्स्ट, द मैक्सिमम नंबर ऑफ दैट द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ स्टेट इन इंडिया कैन हैव, मतलब कि लोकसभा की मैक्सिमम स्ट्रेंथ बतानी है, तो मैक्सिमम 500 हो सकती है। ठीक है, नेक्स्ट, द प्रोसीजर फॉर क्रिएशन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल इन स्टेट हैज़ बीन डिस्क्राइब इन विच आर्टिकल, मतलब कि अगर हमें किसी राज्य में विधानसभा को लेकर के आना है, तो उसका उससे रिलेटेड प्रावधान कहाँ पे दे रखा है, जिसका ऑप्शन नंबर बी 169 में दे रखा है। ठीक है, नेक्स्ट, द गवर्नर ऑफ स्टेट इन इंडिया अपॉइंटेड बाय द प्राइम मिनिस्टर प्रेजिडेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, क्योंकि राष्ट्रपति ही अपॉइंट करता है किसी भी राज्य के गवर्नर को। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द स्टेट गवर्नमेंट इज नॉट ट्रू, तो इसमें पूछा है कि जो स्टेटमेंट है गवर्नर के बारे में सही नहीं है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए क्या कहता है कि ही हैज़ नो एमरजेंसी पावर, तो ये गलत है, इसको इसकी भी इजाज़त है। ही इज ए पार्ट ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर, तो ये भी सही है। ही डज नॉट अपॉइंट जज ऑफ हाइस, ये पूछा जो नहीं सही है वो बताना है। ही कैन पार्डन ए सेंटेंस ऑफ डेथ, मतलब कि इसमें ऑप्शन नंबर इसका बी सही हो, क्योंकि ये किसी को पार्डन मतलब एक तरीके से माफ़ नहीं कर सकता। ठीक है, जैसे कि राष्ट्रपति कर सकता है आर्टिकल 72 के थ्रू, लेकिन गवर्नर ऐसा नहीं कर सकता। इसको छोड़ कर बाकी जितने भी ऑप्शन है वो सब सही हो जाएंगे, इसके ऑप्शन नंबर भी गलत हो जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट देखते हैं, द कॉन्टीजेंसी फंड ऑफ द स्टेट इज ऑपरेटेड, तो द गवर्नर ऑफ द स्टेट, मतलब इसको कौन ऑपरेट करता है, जो हमारा फंड होता है कॉन्टीजेंसी फंड, मतलब कि इमरजेंसी के टाइम पे निकाला जाता है, तो इन स्टेट के अंदर पूछा है तो गवर्नर। और अगर लेकिन अगर सेंटर के अंदर बात करें तो राष्ट्रपति इसको देखता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग वाज नेवर द लोकसभा स्पीकर, तो इसमें से बताना है कि जो कभी भी लोकसभा का स्पीकर नहीं बना, तो ये भी बना, ये भी मतलब जी एस ढिल्लो, बलीराम भगत, हुक्म सिंह, जबकि के सुंदरम नहीं बने हैं अब तक स्पीकर। नेक्स्ट, द फर्स्ट फीमेल स्पीकर ऑफ लोकसभा, ठीक है, तो पहली फीमेल स्पीकर कौन थी, तो मीरा कुमारी। नेक्स्ट, हु अपॉइंट द गवर्नर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, तो राष्ट्रपति, मतलब कि
जम्मू कश्मीर के गवर्नर को कौन अपॉइंट कर सकता है? तो जब राष्ट्रपति कर सकते हैं। नेक्स्ट, हु इज़ द एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट? जो स्टेट का एग्जीक्यूटिव हेड कौन है? तो गवर्नर है। अगर सेंटर की बात करें तो प्रेसिडेंट है, सिंपल। नेक्स्ट, ऑर्डिनेंस ऑफ द गवर्नर हैज़ टू बी पास्ड बाय असेंबली विद इन, मतलब अगर कोई भी अध्यादेश जारी करना है गवर्नर के द्वारा तो मिनिमम कितने दिन में? तो मिनिमम 6 वीक के अंदर पास करना होता है, ठीक है। नेक्स्ट 291, द अपॉइंटमेंट ऑफ द गवर्नर इन ए स्टेट इज मेड एज पर द प्रोविजन इन द कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब कि जो अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर है उसकी बात कहाँ पे की गई? तो 155 के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हु वाज द फर्स्ट वुमेन गवर्नर ऑफ स्टेट? तो पहली महिला गवर्नर कौन थी? तो सरोजिनी नायडू, उत्तर प्रदेश की, ठीक है। नेक्स्ट, हु रिमेन इन द ऑफिस एज लॉन्ग एज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, मतलब कि इनमें से कौन कि कब तक पावर में रहेगा? जब तक क्या राष्ट्रपति चाहेगा। तो स्पीकर, जब तक राष्ट्रपति चाहेगा तब तक गवर्नर उसमें रहेगा, सत्ता में, एक तरीके से अपनी पावर में रहेगा, ठीक है। क्योंकि इसको राष्ट्रपति हटा सकता है और किसी के पास तो अथॉरिटी नहीं है इसको हटाने की। तो नेक्स्ट, द चेयरपर्सन ऑफ द लोकसभा इज डिजाइंड एज, तो चेयरपर्सन है लोकसभा को, उसको कौन अपॉइंट करता है? एक तरीके से तो राष्ट्रपति करता है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट, हु अमंग द फॉलोइंग वाज नॉट इलेक्टेड फॉर 2 टर्म एज द स्पीकर ऑफ द लोकसभा, मतलब इनमें से बताना कि किसको 2 बार लोकसभा का स्पीकर नहीं बनाया गया। तो इनमें से न संजीव रेड्डी को भी बनाया गया, बलराम झाकर को बनाया गया और JMC बलियोगी को बनाया, लेकिन बलराम भगत को नहीं बनाया गया, ठीक है। उसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं, द opposition पार्टी स्टेटस इज अकॉर्डिंग टू ए पॉलिटिकल पार्टी इन द लोकसभा ओनली इफ इट कैप्चर एटलीस्ट, मतलब कि अगर किसी को भी अपोजिशन पार्टी स्टेटस, अगर किसी भी पार्टी को अपोजिशन में आना है तो उसको मिनिमम कितनी सीट मिलनी चाहिए? 10% सीट तो उसको मिलनी चाहिए, तभी वो अपोजिशन का काम कर सकता है, अदरवाइज नहीं। नेक्स्ट, द नंबर ऑफ लोकसभा मेंबर हु कैन टेबल ए नो कॉन्फिडेंस मोशन अगेंस्ट द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, मतलब कि अगर हमें किसी मिनिस्टर के खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मोशन या अविश्वास प्रस्ताव लेकर आना है तो हमें मिनिमम कितनी मेंबर की सहमति मिलनी चाहिए? तो 50 मेंबर की लोकसभा में या किस में? लोकसभा में, ठीक है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट, इनमें से बताना कि सही कौन सा है? अगस्त ऑफर 1940, मतलब कि ये बताना है कि इनमें से कौन सा सही है? तो अगस्त ऑफर इंक्लूड फंडामेंटल राइट, मतलब अगस्त ऑफर फंडामेंटल राइट के बारे में बताता है, या फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 बताता है, या क्रिप्स कमीशन है। तो नेहरू रिपोर्ट इसका सही हो जाएगा क्योंकि सबसे पहली बार इसके अंदर ही फंडामेंटल राइट की बात की गई थी, ठीक है। तो नेक्स्ट देखते हैं, विच एक्ट इंट्रोड्यूस द डायकी सिस्टम इन एट द सेंट्रल, ये क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो दोस्तों, एट द सेंट्रल लेवल पूछा तो सेंटर की बात करें तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, लेकिन अगर हम एज ए प्रोविंसेस की बात करें तो डायरी की वर्ड सबसे पहले कब लेके आए थे प्रोविंसेस में? तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1929, इसी में सेंटर के अगर बात करें तो 1935 आएगा, ठीक है। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वाज कंप्लीटेड ऑन, मतलब कि संविधान कंप्लीट बन के कब तैयार हुआ था? 26 जनवरी 1949। तो ये क्वेश्चन ये था दोस्तों आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन। आशा करता हूँ कि आपने इस वीडियो को पूरा देखा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो दोस्तों इसको अपने फ्रेंड के बीच में शेयर जरूर करना और लाइक सब्सक्राइब जरूर कर देना अगर आप नए हो चैनल पर, ठीक है दोस्तों। इससे क्या होगा दोस्तों, बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलेगा। और अगर दोस्तों कहीं पर भी मेरे मतलब कि बोलने में कहीं प्रॉब्लम आ रही है, किसी भी क्वेश्चन में डाउट हो तो आप मेरे को कमेंट करके बता सकते हैं, ठीक है। तो चलो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू, जय हिंद।